ग्लिसरीन का नाम सुना होगा दोस्तों, आपके घर में भी होगी ज़रूर ही, क्योंकि ग्लिसरीन ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में मौजूद होती है। जहाँ पर ग्रोइंग एज में जो लड़कियां हैं उनके पास तो ज़रूर ही मिलेगी। ग्लिसरीन नहीं है तो आप खरीद लाइए, क्योंकि ग्लिसरीन के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तब इसके फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। क्योंकि दोस्तों ग्लिसरीन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फेस की नमी को, बालों की नमी को बनाए रखती है। साथ ही एज के साथ साथ जो आपके फेस से या बालों से नमी खत्म होने लगती है, उसकी वजह से आपका फेस रूखा बेजान हो जाता है, आपके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, उन सब के लिए ही ग्लिसरीन से अच्छी कोई ऐसी रेमेडी है ही नहीं। तो इसलिए आपको ग्लिसरीन का रोज़ इस्तेमाल करिए और रोज़ ही उसके अमेजिंग रिजल्ट देखिए। तो अब बात करते हैं कि हमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना कैसे है। आपका फेस है, आपको कुछ नहीं करना है। आप यदि नहाने जा रहे हैं या आपको अपना फेस धोना है और आपके फेस पे ऐसी एजिंग साइन दिखाई दे रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि वो कुछ भी अपने फेस पे लगा नहीं पाते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट की जो रेमेडी होती है वो आराम से लगा लेते हैं, क्योंकि उसको लगाने के बाद फेस धो लेना होता है। लेकिन पूरे दिन के लिए या पूरे कई घंटों के लिए वो ऐसी क्रीम भी नहीं लगा सकते, जैसे नाइट क्रीम हो गई या आपकी एंटी एजिंग क्रीम हो गई, या फिर थोड़ा सा ये हम धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं लगा पाते हैं। चाहे उनकी स्किन कितनी भी खराब हो रही हो, लेकिन वो क्रीम को नहीं लगा पाते, क्योंकि उससे उनको इचिंग होती है, उनको मतलब इजी नहीं लगता है। साथ ही कहीं ना कहीं उनके फेस पे उन्हें ऐसा लगता है कि हमने ये क्या लगा लिया है, इरिटेशन होता है। तो उन लोगों के लिए ऐसी रेमेडी बहुत काम की होती है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि ग्लिसरीन हमारे फेस के लिए, हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदा करती है। तो हम डेली में आपको ग्लिसरीन लगाना है। जैसे हम मान लो नहाने जा रहे हैं या नहाने के बाद भी हम आए हैं नहा करके, तो हमको थोड़ा सा ग्लिसरीन लेना है और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाना है और अपने फेस पे लगा लेना है। ये काम आप नहाने से पहले भी कर सकते हैं, नहाने के बाद भी कर सकते हैं। और इसको इतना हल्का होता है कि आप इसको लगाकर छोड़ भी सकते हैं, या रात में आप लगा करके इसको पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो अब इसमें हमको लेना है केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल लेना है, क्योंकि उसमें केसर और चंदन की वजह से जो हमारे स्किन में एक हेल्दी ग्लोइंग इफेक्ट आता है, साथ ही जो ठंडक हमको मिलती है ना, वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो आपको इस एलोवेरा जेल में थोड़ी सी ग्लिसरीन लेनी है, कुछ बूंदे ही डालनी है, और उसको अच्छे से हथेली पर रब करना है, मतलब थोड़ा सा आपस में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अपने पूरे चेहरे पे, पूरे नेक पे इसको कवर करना है। और कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप छोड़ सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम के लिए आप इसको अपने फेस पे आसानी से छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि इससे आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं लगा पाते थे, उसकी वजह से जो आपकी स्किन डैमेज हो रही है, सूख रही है, लटक रही है, उन सारी ही चीज़ों में ये रेमेडी, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो आपको फेस पे लगानी है, और ये इतनी आसानी से आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ भी है। आप भूल जाएंगे कि हमारे फेस पे कुछ लगा हुआ है। और यदि उसके बाद भी यदि आपको लगता है तो आप फेस धो सकते हैं, 1 घंटे बाद, आधा घंटा बाद, 15-20 मिनट के बाद धो सकते हैं, क्योंकि स्किन में जाने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देती है, जो कि है ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल। अब बात करते हैं कि ये ग्लिसरीन हमको और किस तरीके से अपने फेस पे लगानी चाहिए। तो हमको लेनी है 1 से 2 चम्मच हमको ग्लिसरीन लेनी है, और उसमें आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाना है, डालना है, और डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको फेंटना शुरू कर दीजिए। और ये फेंटते फेंटते ये कॉफ़ी का जो ब्राउन कलर है ये बिल्कुल लाइट होना शुरू हो जाएगा, और ये एक बिल्कुल थिक कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी जो है जिस तरीके से हम पीने के लिए इसको फेंटते हैं और बिल्कुल क्रीम की तरह तैयार हो जाती है, इसी तरीके से एलोवेरा जेल में जाकर के जब हम इसको फेंटते हैं तो ये एक क्रीम फॉर्म में बन जाएगी, और उसका ब्राउन कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और हल्की लाइट कलर की इसका कलर आ जाएगा उस ग्लिसरीन में जब हम मिक्स करते हैं। ये आपका एक क्रीम फॉर्म में तैयार हो गया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपको फेस धोना है, और फेस धोने के बाद इस क्रीम को हमको एक फेशियल मसाज लेनी है,
और वो फेशियल मसाज आपको वो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए ही इसको अप्लाई करना है। और गर्दन पर भी हमको इस तरीके से, मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर लेकर जाना है स्किन को। यदि आप नीचे लेकर जाएंगे तो वो और तेजी से लटकनी शुरू हो जाएगी आपकी स्किन। तो इस तरीके से स्किन को लटकने नहीं देना है। आपको जो भी मसाज लेनी है वो अपर साइड में लेनी होती है, वो चाहे फेस की हो या नेक की हो। इसी तरीके से इसको हमें बिल्कुल ऐसे मसाज की तरह करना है, क्योंकि मसाज करने से आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं जो डैमेज होने शुरू हो रहे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल हेल्दी होनी शुरू हो जाती है, ग्लो आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें बालों पर इसका कैसे यूज़ करना चाहिए ग्लिसरीन का। तो दोस्तों, ग्लिसरीन को आप डायरेक्ट ऐसे ही बालों में लगा करके छोड़ सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा या 1 रात पहले भी ग्लिसरीन को ऐसे ही अकेली ग्लिसरीन ही बहुत काम करती है, क्योंकि ये भी आपकी बालों में एज के साथ साथ जो बालों में रूखापन आना शुरू हो जाता है उस रूखेपन को बाहर नहीं जाने देती और जो रूखे बाल होते हैं उसमें नमी बना देती है। साथ ही इसका जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा काम करता है कि आप इसको लगा करके छोड़ देंगे और अगले दिन इसको आपको नॉर्मल पानी से धोना है, शैम्पू से नहीं धोना है। क्योंकि यदि आप शैम्पू से धो लेंगे तो जो भी बालों में नमी आई थी ग्लिसरीन से वो शैम्पू के साथ ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये आप हफ्ते में 2 दिन 2 बार कर सकते हैं, या आप जितनी बार भी बाल धोने जा रहे हैं उससे पहले आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो आपके बालों में जो नीचे से जो कटिंग वाला जो पोर्शन होता है बिल्कुल नीचे, जहाँ से आपको लगता है कि 2 मुँहे बाल हो जाते हैं और 2 मुँहे बालों की वजह से आपको बाल कटवाने पड़ते हैं, तो दोस्तों वो 2 मुँहे बाल नहीं होते हैं, नीचे से आपके बाल बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके बालों का सूखापन तेजी से आता है। तो उस 2 मुँहे बालों को या सूखे बालों को हम कैसे नमी दें या नरिशमेंट कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लेना है, ये जो आता है वैसलीन जो आती है वो लेनी है और उस वैसलीन में ही आपको ग्लिसरीन मिलानी है और ग्लिसरीन मिला के बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है। और फेंटने के बाद इसको आपको स्पेशली नीचे जो किनारे होते हैं वहाँ पर इसको लेयर 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 लगानी है और बहुत अच्छे से लगानी है। और लगाने के बाद इसको नीचे के पोर्शन को थोड़ा सा गोल 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 करके किसी भी रबड़ बैंड से या क्लिप से इसको रोल करके और फॉइल पेपर लगा करके इसको छोड़ देना है। या आप थोड़ा सा इसको बन भी बना सकते हैं, मतलब ऊपर मोड़ करके और उसमें फॉइल पेपर लगा सकते हैं, कोई पन्नी लगा सकते हैं, जिससे इसकी नमी बालों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए पहुँचे और वहाँ जाके वो नमी लॉक हो जाए। तो उससे क्या होगा, एक तो आपके 2 मुँहे बाल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, जो बालों में सूखापन रूखापन आ रहा था वो ठीक हो जाएगा। साथ ही आपके बाल जो बिल्कुल रूखे बेजान हो रहे थे, एज के साथ साथ रूखे बेजान हो रहे थे, वो ग्लिसरीन आपके बालों में नमी देगी, सिल्की हो जाएंगे बाल, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, टूटने बंद हो जाएंगे। क्योंकि बाल हमारे यदि जड़ से टूट रहे हैं तो उसके लिए अलग रेमेडी है, लेकिन बाल यदि नीचे से रूखे बेजान हो रहे हैं तो वहाँ के लिए अलग रेमेडी होती है। तो दोस्तों, बालों को सिल्की शाइन अगर करना है तो ग्लिसरीन का यूज़ आप लोग आज से ही कर दें। बस ध्यान ये रखना है कि आपको केमिकल वाले शैम्पू से बचना है। हर्बल शैम्पू लीजिए, घर में बनाए हुए शैम्पू यूज़ करिए, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है दोस्तों। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। तो बात है कि आप ट्राई कब करेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपको ट्राई करके देखिए, अगर आपको फ़ायदा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना तो बनता ही है, साथ ही लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।